बहुत बढ़ गए, तो ये जो बढ़ा हुआ काम है इसके लिए ज़्यादा कर्मचारी चाहिए, सबको मालूम है। तो इसमें ऐसा अनोखा क्या है जो सरकार को दिखाई नहीं देता है या अधिकारियों को दिखाई नहीं देता। उनको मालूम है कि भाई ज़्यादा आदमी होंगे तो ही सफाई होगी, पूरे आदमी लगाए बिना ना शहरों की सफाई नहीं हो पाती। और जिस ढंग से पॉल्यूशन है ये दिल्ली और आसपास के इलाकों में, उसमें सफाई का कितना ज़्यादा महत्व है सबको मालूम है। लेकिन बड़ा लापरवाही पूर्ण रुख है सरकारों का, वो इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देना चाहती। असल में नीयत नहीं है इस काम के ऊपर पैसा लगाने की, वरना कोई कारण नहीं है। आबादी के अनुपात में पोस्ट सैंक्शन कर दें तो हमारी क्या मांग है भाई? हमारी तो कोई मांग नहीं बचती, आप करो सैंक्शन और रेगुलर कर दो, झगड़ा खत्म हो गया। लेकिन दिक्कत ये है कि फैसला करते वक्त ना वो सारी बुनियागिरी हमारे साथ ही दिखती है। एक एक पद के ऊपर ऐसे पेश करते हैं जैसे हमने कोई कुर्सी मांग ली हो शासन की, ऐसे पेश करते हैं उसको। कोई कारण नहीं है जो हमारी मांगे हैं उनसे इनकारी का। 3-4 बार बैठ के हड़तालों के माध्यम से समझौते हो चुके नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ कि रेगुलर कर देंगे लोगों को। रेगुलर तो तब कर दोगे जब रेगुलर करने की आपकी कोई नीति होगी। नीति तो भर्ती करने की ही नहीं है किसी की। ये 2 लाख पद जो बताते हैं ना हम खाली, ये तो वो हैं जो स्वीकृत हो चुके। आप वाली कच्ची पोस्ट शामिल नहीं है उसमें, रेगुलर पोस्ट है। नगर निगमों की सारी जोड़ ले तो ये तो इससे बहुत बड़ी संख्या बनती है। सारे प्रदेश में 22,000 सफाई कर्मचारी हैं, जिसमें से 13,000 रोल पे हैं। वो रोल पे हैं, वो पक्के थोड़ी हैं, कोई कच्चे ही हैं। वो भी कौशल रोजगार में भेजना चाहते हैं। अब ये कौशल रोजगार क्या है? कौशल रोजगार तो ईसा है भाई। मंत्री का जो झाड़ू मारे हुआ या आसे पासे घूम ले वो तो रोजगार के लायक है। और जो भाई ईमानदारी तो अपना काम करेगा उसने कह देंगे तू हट, तेरी जगह दूसरा लगाएंगे। यूनियन बन रही है तो ये भेदभाव हम होने नहीं देते, इसकी है तकलीफ इनको। और क्या जादू कर देगा? कौशल रोजगार निगम कोई ऐसा काम है क्या जिसके जरिए से कोई नई मशीनें आ जाएंगी या हमारा काम अपने आप होने लग जाएगा? केवल कम पैसे देने का, हमेशा कच्चे रखने का साधन है ये कौशल रोजगार निगम। हम रहना नहीं चाहते। अरे हमारी किसी पीढ़ी को तो सुख का सांस लेने दो। हम गलत क्या मांग रहे हैं? बात ये है कि जब मीटिंग में बैठते हैं ना तो वो है इनकी नीयत है। वो लाला जी का कोई जमींदार अपना नाज लेके चला गया, आजा बोला चौधरी छाया में बैठ, आजा बोला पानी, नौकर ने बोला पानी पिया भाई, उसने पानी तो जी बोला खत्म हो रहा है। कोई बात नहीं बोला चाय ले, 2 चाय ले, 2 चाय ले बोला। ये वो वाली 2 चाय है। नीयत तो है नहीं देने की और उंगली हिला रहे हैं 2 चाय दे देंगे। चाय तो तुम्हारे किस्मत में ही नहीं है भाई, वरना कोई कारण नहीं। 90 के बाद एक भी भर्ती नहीं हो गया। ये कोई बाई चांस है क्या पोजीशन? सारी निगमों में ऐसी पोजीशन है। किसी विभाग में सफाई कर्मचारी नहीं लगा भाई, ये बात नोट कर लो। और वो सफाई के पेशे में जो भी लोग लगते हैं ना, उनके अगली जगह क्या जाए पक्के हो जाए। तो पक्के होने से परिवारों को थोड़े सुख के दिन देखने को मिल जाते हैं, वो नहीं देखना देने चाहते। अरे ऐसा भेदभाव तो कहीं भी नहीं है। ये तो बिल्कुल एक तरह से हमेशा के लिए सब कुछ छीन के रखने जैसी कहानी है। ये हमारे साथ हो रहा है 22वीं सदी में। बनानी है बना लो भाई, देश का संविधान हमारे बाबा साहब ने हर आदमी को न्याय मिले इसके लिए गठन किया था संविधान का। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उनने तो भेदभाव करने से फुर्सत ही नहीं है।
अरे सफाई जैसे पेशे में लगे हुए आदमियों के साथ है आपकी ये तरीका है डील करने का कि आए दिन उनको जो है अपनी मांगों को लेके वो मुझे लगता है मीणा साहब का नहीं भी वो दो चाय वाली उंगली ला रखी दिखती है, वरना मीणा साहब को क्या दिक्कत है भाई, यहाँ बड़ा हो गया है ये निगम है और जस्टिफाइड हमारी पोस्टें बनती हैं, तो आप एक भेज दो प्रस्ताव, पास होगा ना होगा अगला का जिम्मे तो पड़े, किसे अगला के मारने तो जान के पड़न जोगे हुआ, इसमें क्या दिक्कत है। सारे लेवल पे डीलिंग का यही तरीका बन रहा है, ये खराब तरीका है शासन का, सारे कर्मचारी को ऐसे डील कर रखा है। हम रो रहे हैं इनकी जान को, अब कह रहे हैं तीसरी बार हमारे को सत्ता चाहिए, ले लो भाई सत्ता, ले लेना वोट दुनिया के, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूं तो बता दो खट्टर साहब 10 साल में किसी कर्मचारी को पक्का करने की नीति बनाई क्या आपकी सरकार ने? यो हिसाब किताब तो मांग लोगे ही, मांगोगे तो ये तो पूछ लोगे ना उनसे भाई 10 साल में तू जो हमारी जाति का आ गया बीच में खट्टर साहब के वोट मांगने आ जाए, सिर माथे घर आ गया, चाय पी पानी पी, न्यू तो बता दे कोई पक्का करने की किसी को नीति बनाई क्या? कोई जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि बनाई नहीं किसी के लिए। एक 14 में हुड्डा साहब जब जान लग गया ना, उससे लड़ के 3 दिन की हड़ताल करके जब एक पॉलिसी बनी थी, उस पॉलिसी में 5-7-10 हजार लोग रेगुलर हुए थे, वो हाई कोर्ट में अपना ही बंदा तक केस करवा के खराब तरीके से डील करके इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सटे ले लिया। क्यों ले लिया पता है? वरना हमारे साथ तो बात तो ये हुई थी कि नया कानून बना देंगे विधानसभा के जरिए, हमने दिया था सुझाव, आया था उस समय एक बात, एक प्रस्ताव बना के दिया था सरकार ने कि पक्के करने का एक्ट बना देंगे, तुम बता दो हम पास करवा देंगे। हमने लिख दिया ऐसा, एक बिना बचे पक्का हुए बिना सारे पक्के हो जाते, भैया का आए पसीने ठा के धर दिया और ले जाके सुप्रीम कोर्ट में बोले हम सुप्रीम कोर्ट से राहत दे देंगे। हमें मालूम था इनका हर कदम बेईमानी भरा होता है, उसके जरिए से 2 काम कर दिए, एक तो वो जो 14 में रेगुलर हुए थे ना, उनके ऊपर तलवार लटका रखी है, कदे सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला खराब दे दे और हमारी नौकरी चली जाए। और दूसरा, जो भी कोई रेगुलराइजेशन मांगने जाता है ना, उसको कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रही है। अरे किसने कर दी चैलेंज? तुमने ही तो जाके सुप्रीम कोर्ट में अटका दी, वो जानबूझ के, उसको ले लो वापिस, रेगुलराइजेशन का एक्ट पास कर दो। हम बता रहे तरीका, कोई अड़चन आ जाए तो हमारे को पकड़ लेना, लेकिन करना नहीं है। 100 रास्ते निकाल रखे हैं, 100 रास्ते निकालते हैं, जो चीज काम करनी हो पक्के करने का नहीं खोलेंगे क्योंकि वो करना नहीं है। ये पोजीशन बना रखी है सरकार ने। अब भाई चुनाव का समय है, हम आपको बताने आए यो 1 साल बिल्कुल खुली कह रहे हैं, हम उसने किते थोड़ा बहुत लोहा लामने लागण देंगे जो हमारी जिंदगी में कोई चांदना भरन का कोई काम करेगा ना। हमारा नहीं लगता कोई भी कुछ पल्ले गांठ लगा लो, ये हम किसी की नहीं सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उसने हमारा वोट क्या नाम का भाई। बाकी सारी चीजें न धर दो एक तरफ, ये जो सरकारी क्षेत्र रह गया ना, फिर तो बेशक आगे बढ़ने का बाट देख लियो भाई, वरना ये प्राइवेट हो गया ना तो लूटे बहुत ज्यादा है इस प्राइवेट सेक्टर में। इनकी इच्छा ये है कि नई नई कंपनी आ जा, 1500 में बच्चा सारा दिन मारा फिरे जा, कदे उसकी जिंदगी में सुख के दिन नहीं आने चाहिए, ये माहौल बनाना चाहते हैं। और कहते ये है सबको रोजगार दे देंगे। अरे खाक दे दोगे सबको रोजगार? हरियाणा बेरोजगारी में पूरे देश में सबसे खराब स्थिति में, पद खाली पड़े और लोग बेरोजगार घूम रहे, ये उलट पासी तो उरे देखी भाई, पद खाली ना हो सारा भरे हो फिर बेरोजगार हो गए हो तो समझ में आता है। अरे 2 लाख पद खाली है विभागों में,
पक्का नहीं करना चाहते। और सफाई कर्मचारियों के दूसरा के जनसंख्या के अनुपात में बढ़ा देना तो 7 लाख पद और बन सकते हैं। 12 लाख कर्मचारी चाहिए, लगा रखे हैं 4 लाख, टोटली 4 लाख अब तक, उसमें से खाली पड़े हैं। तो ये जो 8 लाख हैं ये प्रदेश के नौजवानों के ही तो हैं। जो 2 लाख की बात करे थे, हम बता रहे सरकारी पर लगा दो सारा ने, पैसे देने की दिक्कत को नहीं, नियत की दिक्कत है, प्रबंधन की दिक्कत है। पैसे तो हमारा छीन के अडानी को दे ही दिया, उसमें किसी ने रोक लिए। हमारी जो पेंशन का पैसा था, पुरानी पेंशन हमारे को मिलती थी, वो हमारा जीपीएफ का पैसा होता, सरकार का हिस्सा होता और पेंशन मिल जाती बुढ़ापे में। अब कर क्या रखा है, हमारी तनख्वाह का कटोड़ा वीर सरकार मैनेजमेंट का कटोड़ा वो ट्रस्ट को दे रखा है। नाम तो ये दे दिया विकास में लगाओ। अरे विकास में थोड़ी लगाओ, प्राइवेट सेक्टरों का विकास कर रहे हो। कौन सा विकास में लगा भाई? विकास में तो तब लगा करता जब सरकार के हाथ में हमारा जीपीएफ का पैसा होता था। सरकार मर्जी से खर्च कर लेती थी, किसी की सैंक्शन नहीं लेनी थी। हरियाणा सरकार ने हमारा पैसा सरकार के पास 35-40 साल तक रहता था, कोई दिक्कत नहीं आती, कितना ही विकास करवा लेंगे, कर्मचारी रिटायर होता जी जान दे देंगे, कोई दिक्कत थी क्या? कहा इससे देश का विकास रुक रहा, देश का विकास नहीं रुक रहा था। ये जो तमाशा हो रहा है ना दुनिया में, अडानी और अंबानी दुनिया के बड़े सेठों में गिनती होगी, इनकी ना होती ये जो ना छीनते तो सबका सब कुछ। इनको ये बनाने थे बड़े, उस काम के लगे हुए हैं। हम चाहते हैं ये परिस्थिति बदलनी चाहिए भाई। कर्मचारी हैं, यही रहते हैं, सरकार की योजना परियोजनाओं के बारे में जानकारी रखते हैं। हमें मालूम है जो पर्दे के पीछे चल रहा है वो खेल तो कुछ और है और हमारे को बता रहे वो कहानी कुछ और है। पेंशन छीन रखी है, बताओ नए लोगों की। अरे बुढ़ापे की लाठी है हमारी पेंशन, छीन लेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? हमारे पास कोई और अतिरिक्त साधन होते हैं क्या? पैसा तो भाई इकट्ठा कितने आलो, एक ढूंढ बनाना गुड़गांव में तो वो भी ना बनता गरीब आदमी का। एक मकान बनाने में सारी जिंदगी चली जाती है, एक बच्चा पढ़ाना हो जा तो भारी काम हो जाए, उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी करनी, वो तो सारा उतना भी ना मिलता। हमने तो 4थे दर्जे के तो है सफाई कर्मचारी, इनको भी बिना पेंशन का कर दिया तो फिर बचा के भाई गल ने। अधिकारी से लेके और 4थे दर्जे तक सारे बिना पेंशन के कर रखे हैं और पैसा उनको दे रखे हैं बड़े वालों को। बदलो भाई इस व्यवस्था को, इससे नहीं बढ़ रहा देश आगे। आप बदलो, बढ़ाओ, नीति कुर्सी पे बढ़ाने के लिए बैठाए थे, लोगों को गाली गलौज सिखा रहे हो। इसकी बजाय ऐसा मॉडल लेके आओ जिससे सबके लिए रोजगार खुल जाए, उससे फायदा होगा। और नहीं होगा तो हम विरोध करेंगे ऐसे किसी भी मॉडल का। हम सरकार को 28 तारीख को ये बताने जा रहे हैं कि भाई खराब है तुम्हारा रास्ता, 9 साल हो गए इंतजार करते, और कितने इंतजार करने हैं तुम्हारे? या तो इस कानून ने बदल के जो हम कह रहे हैं वो बना लो, नहीं बनाओगे तो तुम्हारे को पाड़ा हाथ नहीं लगाने देंगे, ये बताना चाहता है। मैं अपने तमाम भाई बहनों से ये अपील करता हूँ कि भाई जुट जाओ इस काम का। 28 तारीख, 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय रह रहा है, सब कर्मचारियों के पास जाओ। ये जो पर्चा छाप रखा है इसमें सारी बात लिख रखी है हमने, हर एक कर्मचारी तक पहुंचेगा, सारे लोग मिलके पहुंचेंगे तो कोई स्थायी रोजी रोजगार का जुगाड़ बेशक हो जाइयो भाई, ना तो सारे ठेकेदारा का हवाला होने हैं। कच्ची नौकरी रखना चाहते हैं सबकी, किसी की पेंशन नहीं देना चाहते, हर चीज से पैसा वसूल करने की योजना है। पानी बेचना चाहते हैं, हवा भी बेचना चाहते हैं। ये खराब जो स्थिति है ना, इसने बदलो भाई। आम आदमी इस देश का नागरिक है, उसके लिए सुविधा उत्पन्न करने के दूसरे भी रास्ते हैं, क्यों छोड़ दिया आपने वो? हम ये बताना चाहते हैं इस सरकार को। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे भाई बहन
अपने सारे कामों को एडजस्ट करके, इतवार का दिन है भाई, जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है सारे कर्मचारी भाई बहन जाम जनता के लोग सुनो, 28 तारीख को इतवार के दिन जींद में बड़ी रैली करेंगे कर्मचारी, और उसमें सरकार ने उससे कोई सबक लिया तो ठीक, और ना वही अगले प्रोग्राम का ऐलान करेंगे, तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। ये चेतावनी सरकार को देने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अपन सारे लोग मिलके, सारे बहन भाई मिलके इस रास्ते को बदलवा लेंगे, जो हमारे लिए अच्छा है वो हम करवा पाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपने ध्यान से मेरी बात सुनी, इसके लिए सब भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।